दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी इस मुल्क में आता है, इनके कल्चर, कुदरती हुस्न और दिलचस्प लोगों का गर्विदा हो जाता है। इसे यूरोप जाने का सबसे सस्ता और आसान रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी इसका वीजा घर बैठकर खुद भी लगवा सकते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती इतनी है कि आबादी से 2 गुना ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अल्बानिया की। आज इस मुल्क में 50% से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस्लाम से बहुत दूर हैं। ट्रैवल टू अल्बानिया, अमेजिंग फैक्ट एंड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री अबाउट अल्बानिया। अल्बानिया बहुत खूबसूरत शहर है और बड़ी कमाल चीजें हैं। और इस शहर की सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर पाकिस्तानी इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो घर बैठे वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी मालूमाती किस्म की वीडियो है और बहुत मालूमात किस्म की इसमें चीजें हैं। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्बानिया, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है, जुनूब मशरकी यूरोप के हिस्से बल्कान में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। ये बहीरे एड्रियाटिक और बहीरे एवेरिन के किनारों पर वाक़या है, जिसकी सरहदें मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया और यूनान से लगती हैं। इसे अक्सर यूरोप का छुपा हुआ नगीना कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुदरती हुस्न, कदीम सकाफत और पुरकशिश साहिलों की भरपूर दौलत मौजूद है। अल्बानिया की कुल आबादी 27,63,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 144वें नंबर पर आता है। अल्बानिया का कुल रकबा 27,400 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 142वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 70% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 30% लोग गाँव में आबाद हैं। अल्बानिया में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकारी तौर पर इसका कोई मजहब नहीं। ये एक सेकुलर मुल्क है, इसी वजह से यहाँ रहने वाले मुसलमान अपने मजहब से दूर हैं, मतलब सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तकरीबन 51% के करीब मुसलमान रहते हैं, 16% मसीही, 14% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। अल्बानिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अल्बानियन लेक है। एक अल्बानियन लेक पाकिस्तानी 3 रुपए 40 पैसे के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी अल्बानियन लेक के तकरीबन बराबर है। अल्बानिया की जीडीपी $30 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $11,000 के करीब है। मुल्क का दारुल हुकूमत तराना सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसे यूरोप का सस्ता और गरीब मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क यूरोप में तो आता है, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन का रुकन नहीं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए ये बाज़ाब्ता उम्मीदवार मुल्क है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2019 में ये मुल्क नेटो फोर्स का हिस्सा बन चुका है। अल्बानिया को यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने के लिए अभी काफी वक्त लगेगा। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक 2030 में अल्बानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन सकता है। अल्बानिया के लोगों का रहन सहन नहायत सादा है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी खासी शोहरत रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुताबिक मेहमान खुदा का भेजा हुआ तोहफा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम के बाद जब पूरे यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम किया जा रहा था, तो अल्बानिया ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने यहूदियों को पनाह दी थी। इसकी वजह थी अल्बानिया में बेसा की रवायत, मतलब मेहमान किसी भी मजहब या नस्ल से हो, इसकी हिफाजत करना अल्बानिया के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते थे। तकरीबन 2000 के करीब यहूदियों को अल्बानिया के लोगों ने पनाह दी थी। अल्बानिया के लोगों के लिबास में भी इनकी सकाफत नजर आती है, जिसमें रंगीन कपड़े और हाथ से कढ़ाई की गई कमीजें पहनते हैं, जो इनकी अल्बानियन सकाफत की अक्कासी करती हैं। यहाँ के लोग अपने वादे के बहुत पक्के होते हैं। एक बार वो वादा कर लें तो जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। आज भी यहाँ के देहातों में रहने वाले लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफत से बहुत प्यार करते हैं। शहरों में जदीद जिंदगी होने के बावजूद अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। अल्बानिया के लोग अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। इनका खानदानी निज़ाम बाकी यूरोप की निस्बत आज भी बहुत मजबूत है। दोस्ती और करीबी ताल्लुकात को बहुत अहमियत दी जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं, अल्बानिया में बहुत से लोगों के नाम मुस्लिम नामों पर रखे जाते हैं, लेकिन जब इनसे मजहब के बारे में पूछा जाए तो इनकी वाबस्तगी सिर्फ कौमियत से होती है और ये लोग अपने मजहब से बहुत दूर हो चुके हैं। और इसकी भी बहुत एक अहम वजह है। चलें इसको जानने की कोशिश करते हैं। 1944 से 1985 तक अनवर होजा मुल्क के सख्त गिर कम्युनिस्ट लीडर थे, जिन्होंने 1967 में बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया है जहां कोई भी शख्स मजहब को फॉलो नहीं करेगा, मतलब एथिस्ट रियासत।
जिसके बाद मसाजिद, गिरजाघर और खानकाएं सब मस्मार कर दी गई थीं। हर तरह के मजहबी रस्मात पर पाबंदी थी। अनवर होजा का मानना था कि मजहब तरक्की की राह में रुकावट है। इस शख्स ने अल्बानिया को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। अनवर होजा के दौर में मुल्क से ना कोई बाहर जा सकता था और ना बाहर से कोई आ सकता था, और ये पूरा मुल्क ही एक कैद खाना बन चुका था। 40 साल तक लोग इस कैद खाने में जिंदगी गुजारते रहे। अनवर होजा के दौर के बाद 1991 में मजहब की बहाली का दौर शुरू हुआ और मसाजिद वगैरह की तामीर की गई। यही वजह है कि आज बहुत से लोग नाम के लिहाज से तो मुसलमान हैं, लेकिन मजहब के लिहाज से इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। अनवर होजा का दौर अल्बानिया की मजहबी तारीख का स्याह बाब था। आज अल्बानिया तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज ये मुल्क अपर मिडिल आमदनी वाले मुमालिक में आ चुका है और ये सालाना आमदनी के लिहाज से दुनिया के 65वें अमीर मुमालिक में आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1500 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 400 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी स्टोर और रेस्टोरेंट का कारोबार करते हैं। इसके अलावा होटल और बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब करते हैं, क्योंकि इस मुल्क की 50% से भी ज्यादा इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर मुनहसर है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोप के इस मुल्क का वीजा आप घर बैठकर खुद भी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टूरिस्ट वीजा की फीस 30 यूरो के करीब है और टूरिस्ट वीजा पर जाकर आप नौकरी भी तलाश कर सकते हैं। और ये यूरोप में जाने का सबसे आसान और सस्ता रास्ता है, क्योंकि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्वीडन जैसे ममालिक की निस्बत इसका वीजा आसानी से लग जाता है। दूसरी अहम वजह इस मुल्क में जाने की ये भी है कि यहाँ 50% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर आप जाकर शादी कर लेते हैं तो आप इस मुल्क की नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क के पासपोर्ट पर 80 से भी ज्यादा ममालिक वीजा फ्री हो जाते हैं। ये मुल्क ड्यूल नेशनैलिटी भी अलाउ करता है, मतलब आपको पाकिस्तान या अपने मुल्क की नेशनैलिटी भी छोड़ने की जरूरत नहीं। अल्बानिया में वीजा अप्लाई करने का सबसे बेहतर टाइम न्यू ईयर का होता है, क्योंकि टूरिस्ट को न्यू ईयर में वीजा बहुत ज्यादा दिया जाता है और अल्बानिया में बड़ी तादाद में टूरिस्ट न्यू ईयर के मौके पर भी आते हैं, क्योंकि यहाँ न्यू ईयर बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। जैसा कि आप 2025 के न्यू ईयर के खूबसूरत मनाजर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मुल्क में डॉक्टर, नर्सिस, होटल मैनेजमेंट और बैंकिंग सेक्टर से मुतल्लक नौकरियां मौजूद हैं। इस मुल्क में जाने की एक वजह यह भी है, जो सैर के गर्ज से जाना चाहते हैं, इनके लिए बाकी यूरोप की निस्बत ये बहुत सस्ता मुल्क है और खूबसूरती किसी भी यूरोपियन मुल्क से कम नहीं। जो आगे हम वीडियो में आपको पूरा मुल्क दिखाएंगे। पाकिस्तान से अल्बानिया की टिकट 2,80,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले तिराना सिटी में आते हैं। यह है तिराना सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट। अल्बानिया में पिछले चंद सालों में सियाहत भी तेजी से बढ़ रही है। आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आबादी तो सिर्फ 28 लाख के करीब है, लेकिन 2023 में 1 करोड़ लोगों ने इसका विजिट किया है। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर का फासला 18 किलोमीटर के करीब है। 400 लेक में बस आपको सिटी सेंटर में पहुंचा देगी। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के बावजूद आपको यहाँ औरतें अबाए में नजर नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ की औरतें मगरिबी लिबास पहनती हैं। इस मुल्क में शराब भी आम है। ये शहर पहाड़ों के दामन में वाक़या एक खूबसूरत शहर है, जो तारीख से बड़ा हुआ है, क्योंकि 450 साल तक इस शहर में सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की है। इसी वजह से इस शहर में आपको बहुत सी इमारतें सल्तनत उस्मानिया के दौर की नजर आएंगी। तराना शहर के लोग कॉफी के बहुत शौकीन होते हैं। घंटों कैफे में बैठकर दोस्तों के साथ बातचीत करते रहते हैं। इस शहर का सबसे फेमस स्क्वायर सिकंदर चौक है। इसे इस मुल्क के लीडर सिकंदर के नाम से रखा गया है। इस जगह बड़ी तादाद में आपको टूरिस्ट नजर आएंगे। इस शहर में आपको ऊंची इमारतें और सब्जा सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोस्तों, 40 साल तक अनवर होजा के दौर में इसे यूरोप का नॉर्थ कोरिया कहा जाता था। इस शहर में आपको बंकर्स भी नजर आएंगे। पूरे अल्बानिया में अनवर होजा ने 2 लाख के करीब बंकर बनाने का फैसला किया। इसके ख्याल में था कि अगर अल्बानिया पर हमला होगा तो पूरा मुल्क बंकर में चला जाएगा। अनवर होजा 2 लाख बंकर तो नहीं बना सका, लेकिन 1,70,000 के करीब बंकर बनाने में कामयाब हो गया। ये बंकर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी लोगों को बचा सकते हैं। इन बंकर्स को उस दौर में बनाने की लागत $6 बिलियन आई थी। अनवर होजा ने इन बंकर्स को बनाने के लिए मुल्क का 30% पैसा लगा दिया था। आज बहुत से बंकर सिर्फ वीरान पड़े हैं। शहर की सबसे फेमस मस्जिद एथम बे मस्जिद है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी और अनवर होजा के दौर में इसे बंद कर दिया गया था। 1991 में इसे दोबारा बहाल किया गया है।
ये मस्जिद अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप इनकी तारीख को जानना चाहते हैं तो टूरिस्ट तराना शहर में मौजूद बंकर 8 का जरूर विजिट करते हैं। एक जमाने में ये न्यूक्लियर बम से बचने वाला बंकर था, जिसे हिस्ट्री म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये बंकर उस वक्त देखने में कुछ ऐसा लगता था। इस बंकर के अंदर दिखाया गया है कि उस वक्त लोगों की जिंदगी कैसी थी और किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, उस दौर में अगर टीवी भी खरीदना होता था तो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं खरीदा जा सकता था। दोस्तों, अल्बानिया के खाने भी पूरी दुनिया में फेमस हैं। अल्बानियन राइस बोल यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। इसके अलावा यहाँ के लोग गोश्त का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तराना सिटी की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। सारी रात सड़कों पर गहमा गहमी रहती है। टूरिस्ट तराना सिटी के बाजार का भी विजिट करते हैं। इस जगह आपको छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में नजर आएंगी। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, अल्बानिया में रहने वाले लोग अपने मुल्क को अल्बानिया नहीं कहते बल्कि शैपरी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि शैपरी का मतलब है परिंदे का वो पर जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है और उड़ने में मदद देता है। अगर आप इनका झंडा देखेंगे तो इस पर भी 2 सर वाला ईगल बनाया गया है। इसी वजह से ये सब अपने मुल्क को शैपरी कहते हैं। यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, यहाँ के लोग यस को सर में ना हिलाकर कहते हैं और नो को सर हाँ में हिलाकर कहते हैं। मतलब पूरी दुनिया से उल्टा कहा जाता है। इस शहर के करीब 15वीं सदी के किले भी मौजूद हैं, जिसे कुर्जी कैसल कहा जाता है। इस जगह बाजार भी बनाए गए हैं, जहां घूमते हुए आप कुरूने वस्ता के दौर में चले जाएंगे। ये इलाका तराना से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इन बाजारों में आप अल्बानिया की सकाफत को भी जान सकेंगे। ये इलाका तारीख का एक अलग ही मंजर पेश करता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट भी 98% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ तिराना है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री करने की सालाना फीस 1500 यूरो से 2500 यूरो के करीब है। मास्टर डिग्री की फीस 2000 यूरो से 3000 यूरो के करीब है और मेडिकल की फीस 3500 यूरो से 5000 यूरो के करीब है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अल्बानियाई जुबान में तालीम देती हैं। स्टूडेंट का इस मुल्क में रहायश का खर्चा 150 यूरो माहाना और खाने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा 170 यूरो तक आ जाता है। इसी वजह से यहाँ तालीम बाकी यूरोप की निस्बत बहुत सस्ती है। अगर आप 5 साल अल्बानिया में रहते हैं तो नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें, मैं आपको तराना सिटी से लेकर चलते हैं बेरात सिटी, जो पूरा शहर एक किले में बसा हुआ है। ये छोटा सा शहर ओसम रिवर के किनारे वाक़या है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस शहर को 1000 खिड़कियों का शहर भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी में ये घरों की खिड़कियां चमकती हुई नजर आती हैं। इस शहर की तारीख 2400 साल कदीम है। इन गलियों में लोग पैदल चलते हुए 2400 साल कदीम तारीख को महसूस कर सकते हैं। चले अब यहाँ से लेकर चलते हैं सरांडे सिटी, जो बहीरे एवेनिन के किनारे वाक़या एक खूबसूरत और दिलकश शहर है, जहाँ तारीख और कुदरती हुस्न एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। साहिल समुंदर के खूबसूरत नज़ारे आपके दिल को छू जाते हैं। इसे बहीरे एवेनिन का मोती भी कहा जाता है। ये शहर यूनान के जजीरे कॉर्फू से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे अल्बानिया का मालदीव भी कहा जाता है। इस शहर की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। चले अब आपको लेकर चलते हैं पत्थरों के शहर। जी हाँ, जीरोकास्टर अल्बानिया के जनूब में वाक़या एक शानदार शहर है। ये अपने मुनफरिद पत्थर के मकानों, कदीम किले और कदीम तारीख की वजह से मशहूर है। इसे सिटी ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। शहर की तमाम इमारतें चूने पत्थर से बनाई गई हैं। अनवर होजा का ताल्लुक भी इसी शहर से है, जिसने इस मुल्क में कम्युनिस्ट राज 40 साल तक कायम रखा। इस शहर के बाजार भी पत्थर की बनी हुई गलियों में बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मुल्क की तारीख की, तो अल्बानिया बाल्कान का एक छोटा सा मुल्क है, जिसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है। अल्बानिया के असल बाशिंदे एलेरियान कबीले थे, जो 2000 कबल मसीह में यहाँ आबाद थे। 167 कबल मसीह में रोमियो ने इस इलाके पर कब्जा किया। 1272 में पहली अल्बानियाई रियासत कायम हुई, जिसे अरबीर की प्रिंसिपैलिटी कहा जाता था। सल्तनत उस्मानिया ने 1385 से इसे फतह करने की कोशिश शुरू की, जो 1479 में जाकर मुकम्मल हुई। क्योंकि 80 साल तक अल्बानिया के लीडर सिकंदर बे ने इस मुल्क को सल्तनत उस्मानिया के कब्जे से बचाए रखा। इसके मरने के बाद ही सल्तनत उस्मानिया इस पर कब्जा कर सकी। इस्लाम की आमद 1480 से शुरू हुई
और ये इलाका तकरीबन 450 साल तक मुसलमानों के पास रहा। 1912 में सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी मिली। 1944 में अनवर होजा ने इस मुल्क का इक़्तिदार संभाला और जुल्म की इंतहा कर दी। कोई शख्स भी रोज़ा रखता या नमाज पढ़ता तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता। ये अल्बानिया की तारीख का स्याह दौर था जो 1991 में ख़त्म हुआ। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अल्बानिया कंट्री जो है उसकी सैर की। हमने देखा कि जो अल्बानिया है ये जस्ट लाइक यूरोप, लेकिन यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उसका हिस्सा बनने के फहरिस्त में खड़ा हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि सल्तनत उस्मानिया ने यहाँ पे काफी अरसा, कोई 300 से 400 साल तक हुकूमत की। उसके बाद अनवर हुज्जा की जो गवर्नमेंट आई उसने जुल्म की इंतहा कर दी, लोगों पे बेतहाशा जुल्म किया। लोगों ने तो शुक्र अदा किया होगा कि सल्तनत उस्मानिया से क्या कहते हैं अनवर हुज्जा से इनकी जान छूटी। और बेसिकली हमने अगर देखें तो ये मुल्क जो है किसी यूरोप मुल्क कंट्री से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। आपने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया, इनके बीच चेक किए, इनके सिटीज चेक किए, और इसके अलावा इनकी जो लिबास है वो सेम टू सेम मगरब के लिबास की तरह है। कहने को तो मुस्लिम काफी ज्यादा है, लेकिन कह लें कि बराए नाम मुस्लिम है, यानी कि उनमें मुस्लिम होने वाली कोई खास निशानी नजर नहीं आती, क्योंकि उनका रहन सहन, तर्ज अमल और उनकी सकाफत वगैरह सारी मगरब जैसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्बानिया की गवर्नमेंट की, तो वो भी उसने कोई खास मजहब के रिलेटेड कोई कवानीन नहीं बनाए, यानी कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई मजहब का कह लें कोई बात नहीं कर सकता। यहाँ कह लें कि हर एक की अपनी मर्जी है, कोई चाहे आबादत करे या ना करे, किसी के आबादत रिलीजियस रिलेटेड कोई कवानीन नहीं है, क्योंकि इनका कोई ये नहीं है कि हम फलाने खुदा की इबादत करते हैं, फलाने का, इनके नजदीक वो खुदा है नहीं, जिसकी जो इबादत करना चाहे वो कर सकता है। इसके अलावा अल्बानिया पे काफी अरसा तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत रही है, यानी कि उन्होंने इस मुल्क पे भी काफी अरसा हुकूमत की है। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो से, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।